पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेफ्ट ट्रायंगल में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बीते 13 जनवरी को 12 थाने में नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। लड़की का शव कृष्णानगर इलाके में रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला था। पुलिस ने नामजद आरोपी अंशु से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ है। लड़की के अंशु और आशिक यादव दोनों दोस्तों से प्रेम संबंध थे। शराब पीने के बाद दोनों दोस्तों को लड़की के डबल गेम का पता चला। लड़की की बेवफाई से गुस्साए दोनों दोस्तों ने 13 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या की। सफारी गाड़ी में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या की गई। उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया ताकि ट्रेन से कटकर हादसा लगे। हत्या के बाद चारों आरोपी सफारी गाड़ी से ही नैनीताल घूमने चले गए थे। आरोपियों ने अपने और मृतका के मोबाइल तोड़कर फेंक दिए थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। से लिया गया बेवफाई का बदला। 13 जनवरी को पारा कोतवाली में एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के अपहृत होने की एफआईआर दर्ज कराती है। ये नामजद एफआईआर थी अंशु गौतम उर्फ लकी, जिससे उसकी ये नाबालिग बेटी बातचीत करती थी। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, अंशु को हिरासत में लेती है, लेकिन अंशु कुछ कबूलता नहीं है। अगले ही दिन कृष्णानगर इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे कटा हुआ सिर और धड़ मिलता है। दोनों को जोड़ा जाता है तो उस लाश की शिनाख्त 16 वर्षीय इसी नाबालिग किशोरी के रूप में होती है। कानपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से बड़ी तादाद में असलाह बनाने के औजार, कई देसी तमंचे और खोखे बरामद किए गए हैं। परेड केसा कार्यालय के सामने खाली पड़ी पुरानी ब्रश फैक्ट्री में आरोपी अवैध हथियार बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। हुए तमंचे बरामद हुए हैं, कुछ अधबने तमंचे हैं और पूरी बनाने की फैक्ट्री। कितने लोग थे इसमें? 3 लोग थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब बनाने का मटेरियल इनके पास कहाँ से आता है? क्योंकि ये लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं और इनको जोड़ जाड़ करके ये लोग बना रहे थे। और तमंचे जो है वो देखने में काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। 315 बोर के तमंचे हैं और क्वालिटी अच्छी है। सप्लाई की बात की, सप्लाई कहाँ है? ये जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि आगे कहाँ पे और सप्लाई की है। पीछे जैसे मैंने बताया कि बैकवर्ड लिंकेज में बातें आई थी, आगे के लिए और भी पूछताछ की। शामली के कांदला कस्बे में एक दुकानदार को बातों में उलझाकर दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्रॉकरी और घरेलू सामान की दुकान पर 3 महिलाएं आईं। एक महिला बुर्का पहने हुए थी, जबकि उसके साथ एक दूसरी महिला और एक लड़की भी मौजूद थी। महिलाओं ने सामान खरीदने के लिए दुकानदार से बातचीत शुरू की। दुकानदार सामान लेने दुकान में गया तो बुर्का पहने महिला ने काउंटर के पास रखा सामान बुर्के में छुपा लिया। दुकानदार को सामान कम लगा तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी का पता चला। पीड़ित दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया है। घटना को लेकर दुकानदारों में काफी आक्रोश है। मऊ पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया सलमान गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। सलमान आजमगढ़ के विश्राम गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ गोवा चोरी, जानलेवा हमला और बलवा समेत कई केस दर्ज हैं। $25,000 का आरोपी है सलमान। सलमान के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ एसटीएफ ने बोगस फर्मों के जरिए जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने सहारनपुर से 3 आरोपियों विशाल गर्ग, बशारत और फरमान को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यूपी समेत कई राज्यों के अलग अलग शहरों में बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराता था।
बोगस फर्मों से फर्जी ई-वे बिल, इनवॉइस काटकर असली फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचता था। ये गिरोह सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा चुका है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 7 लड़के और 7 लड़कियों को पकड़ा है। छापेमारी के दौरान लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवरिया गोरखपुर एनएच के बैतालपुर कस्बे के पास का है। पुलिस को मौके से कई आधार कार्ड, आपत्तिजनक सामान, 5 बाइक और 1 कार बरामद हुई है। होटल को सील कर दिया गया है। यह होटल एक बड़ी संस्था के नाम पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। पकड़े गए लड़के लड़कियां गोरखपुर, बहराइच और देवरिया के रहने वाले हैं। बैतालपुर चौकी के कुछ दूरी पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एसपी को मिली सूचना के आधार पर यह हुआ है। स्थानीय पुलिस की जगह सुरौली थाना पुलिस ने होटल पर छापेमारी की। अभी फिलहाल हम लोग रजिस्टर चेक कर रहे हैं, इनकी आईडी चेक कर रहे हैं कि इनके पास कौन बालिग है, नाबालिग है, या इनके पास कोई अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी के बेस पर ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कुछ आपत्तिजनक सामान फिलहाल सर्च किया जा रहा है। जो चीज़ें मिलेंगी उसको आज FIR में ले आएंगे। लगातार हम लोग इस पर दबिश कर रहे थे। पहले ये चीज़ें संज्ञान में आई थी, फिर इस पर पहले दबिश हुई थी। दबिश के संदर्भ में ये होटल तब से बंद चल रहा था। बीच में मुझे लगता है कि बीच में इन लोगों ने कुछ इस तरह की अगर चीज़ें ली है तो उसकी जांच की जा रही है। संभल पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम लड़कियों का हिंदू नाम रखकर शादी का नाटक कर ठगी की जाती थी। मामला चंदौसी कोतवाली के गांव पतरहुआ का है। करीब 1 साल में 4 लड़कों की शादी हुई। शादी कराने वाले गैंग ने शादी के बदले 50 से 70 रुपए वसूले। शादी के बाद 3-4 दिन बाद दुल्हन घर में रही। उसके बाद कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। गांव में चौथी दुल्हन को फरार होते वक्त लोगों ने पकड़ लिया। गैंग में बदायूं का एक युवक और पश्चिम बंगाल की 2 मुस्लिम महिलाएं चला रही थीं। आधार कार्ड में अवैध तरीके से संशोधन कराकर मुस्लिम महिलाओं का नाम हिंदू कराया गया था। गिरफ्तार की गई काजल का नाम नूरजहां और पूजा का नाम आयशा है। पुलिस का दावा है कि गैंग के बाकी सदस्य और आधार कार्ड में अवैध संशोधन करने के आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। गैंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो लड़की सप्लाई करने के नाम पे पैसे लेना और उसके बाद में उस जिससे शादी करवाते थे उस व्यक्ति के यहाँ जितना भी सोना और चांदी और इस तरीके के महंगे जेवरात हैं उन सबको 5-6 दिन रहने के बाद में भाग जाना। तो इस तरीके के 2 अपराध इन्होंने कारित किए। उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम से होने के बावजूद उन्होंने अपना हिंदू नाम रख के धर्म परिवर्तन करने का इस तरीके का जो कृत्य है ये राजीव और काजल और नूरजहां खातून जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। आगरा में नौकरी से बर्खास्त एक पूर्व वन कर्मी अपनी बहाली की मांग को लेकर गले में रस्सी डालकर पेड़ पर चढ़ गया। नौकरी जाने से आहत पूर्व वन कर्मी ने आत्महत्या की चेतावनी दी। पूर्व वन कर्मी का आरोप है कि उसे बिना ठोस वजह के नौकरी से निकाल दिया गया। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर डीएफओ से मिलने गया तो जेल भिजवाने की धमकी दी। मामला ताजमहल के पास का है। कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पेड़ पर चढ़े शख्स को समझाने की कोशिश की। पेड़ पर चढ़े शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पूर्व वन कर्मी ने इस तरह पेड़ पर चढ़कर विरोध जताया था। अलीगढ़ के गांव उदयपुर से 2 महीने पहले मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की को एक युवक भगाकर ले गया था, जिसको अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, जिसके चलते नाबालिग लड़की का परिवार दर-दर भटकने को मजबूर है। लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने एसएसपी और डीआईजी तक शिकायत की है, लेकिन आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया जाता है। लेकिन मामले में अभी तक कोई मदद नहीं हो पाई है। कहना है कि 2-3 दिन में या तो बच्ची मिल जाए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आपने कहाँ पे लिख दिया? मैंने एसएसपी साहब को किया, डीआईजी साहब से बात करी है, सीओ साहब से किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला मुझे। आज 2 महीने हो गए, बहुत हो जाता है। 2 महीने का आश्वासन देने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे नहीं पता, इनका कोई दबाव है, भाजपा नेता है
जो हमारे एंटी पार्टी है, इनका कोई भाजपा नेता है और उसी के दबाव में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज में बीएमएस फर्स्ट ईयर के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत पर हंगामा हुआ। छात्र की मौत के 2 दिन बाद परिजनों ने सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामला बिहारीगढ़ थाना इलाके के द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुशहालीपुर का है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अभय पांडे के आवास को खाली कराने पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। ये कार्रवाई जमीन से जुड़े एक पुराने विवाद में कोर्ट के फैसले के बाद की गई। घर खाली कराने की प्रक्रिया को लेकर समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव का माहौल रहा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। अलग अलग संगठनों और समाज के लोग इन नए नियमों को लेकर आगे आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में करणी सेना और स्वर्ण समाज के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं हाथरस में स्वर्ण समाज ने बांग्ला कॉलेज पर इकट्ठा होकर रैली निकाली। उन्होंने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। बहराइच में भी यूजीसी के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसा ही हाल कुछ संभल जिले में भी देखने को मिला, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से नए नियम वापस लेने की मांग की है और प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडियाई की महिला यात्री को हिरासत में लिया। महिला के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। महिला लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से यात्रा करने वाली थी। सुरक्षा एजेंसियां महिला से पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दंपत्ति कंबोडिया से उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर आए थे। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किसी संवेदनशील या गैर कानूनी गतिविधि के लिए तो नहीं किया जाना था। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंबोडियाई महिला यात्री को हिरासत में लिया है। महिला लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थी कि तभी नियमित सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ को महिला के होल्ड बैगेज में से एक प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि ये फोन भारत में प्रतिबंधित है। इसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। महिला गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने फ्लाईओवर कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले भय का माहौल था। लोग जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर परिवार की बात करते हैं। 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं
जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकियाते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया है। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इस समझौते से यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी। इससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट आया है। पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक समझौता वैश्विक आर्थिक यात्रा में लंबी छलांग। ये समझौता 27 यूरोपीय देशों को जोड़ता है। 6.41 लाख करोड़ के निर्यात की संभावना खुली। ये समझौता आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट है। तो पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक समझौता यहां पर हुआ है। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट है। यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील से भारत के निर्यात में 64 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान है। साथ ही इस डील से उत्तर प्रदेश को भी कई सेक्टर में बड़ा फायदा होने जा रहा है, जिससे कई सेक्टर में लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस डील के बाद उत्तर प्रदेश में चमड़ा और फुटवेयर सेक्टर में बड़ा बूस्ट, हस्तशिल्प और फर्नीचर निर्यात में वृद्धि, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का विकास होगा, कई सेक्टर में लाखों नौकरियों का सृजन होगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी और निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। तो चमड़ा और फुटवेयर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी, हजारों नौकरियां मिलेंगी, EU बाजार में बेहतर पहुंच, हस्तशिल्प और फर्नीचर निर्यात में बढ़ोतरी होगी। MSMEs और कारीगरों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। EU में बेहतर मार्केट एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसानों को लाभ होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस महाडील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत यूरोपीय व्यापार समझौता भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक मंच पर दूरदर्शी कूटनीति का उदाहरण पेश करते हुए
ये समझौता पारस्परिक लाभ और संतुलित साझेदारी को सुनिश्चित करते हुए सभी पक्षों के लिए लाभकारी समझौतों के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और मजबूत करता है। दावोस के विश्व आर्थिक मंच से लौटे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 19 से 23 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की टीम ने तीसरी बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बड़े स्तर पर लोग इच्छुक नजर आए। 119 बैठकों में 55-56 कंपनियां शामिल हुई। दावोस में 3 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। एम ग्रीन कंपनी से सबसे बड़ा निवेश समझौता हुआ। छप्पन कंपनियां ग्लोबल है, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और उसमें सबसे बड़ा एमओयू जो हुआ है वो एम ग्रीन का एक नीदरलैंड की कंपनी है, जिसने एआई बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। माघ मेले में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन 10वें दिन जारी है। शंकराचार्य के सम्मान और समर्थन में संतों ने अनूठी साधना की है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में संतों ने शिविर के सामने तपाई धुनी। वैष्णव संत वसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक अपने चारों तरफ आग जलाकर कठिन तपस्या करते हैं। इसे ही तपाई धुनी कहा जाता है। धुनी तापकर संतों ने शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने इस्तीफा दे दिया। मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया है। सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सीएम योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रदेश का नमक खाता हूं, मैं उसका पक्षधर हूं। प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा है कि वो 3 दिन से काफी आहत थे। सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी हूं। मैं उनसे वेतन लेता हूं, उससे मेरा परिवार चलता है। तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं एक यंत्रवत व्यक्ति की तरह केवल वेतन लेता रहूं और अपने मुखियाओं का अपमान सहता रहूं। मेरे अंदर संवेदना है और उस संवेदना को मैंने सुनते हुए, ईश्वर की आवाज़ मानते हुए, राम की धरती से पहली बार सरकार के समर्थन में एक अधिकारी इस्तीफा दे रहा है और सौभाग्य मुझे उसका प्राप्त है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।